बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयन में अपनी मुद्दत पूरी की और फिर अपने घर वालों के साथ वापसी के सफ़र पर निकले। आज का एपिसोड उस रात की दास्तान है जिसने सब कुछ बदल दिया। तूर की वादी की वो रात जब एक आग ने उन्हें बुलाया, सब कुछ सिर्फ कुरान की रोशनी में। सूरह ताहा में अल्लाह इस दास्तान की शुरुआत एक सवाल से करता है। कुरान कहता है, और क्या तुम्हारे पास मूसा की खबर पहुंची? ये अंदाज ही दिल को तवज्जोह की तरफ खींच लेता है, जैसे अल्लाह कह रहा हो, सुनो, गौर से सुनो, अब एक बड़ी बात होने वाली है। फिर अल्लाह उस लम्हे को बयान करता है। कुरान कहता है, जब उन्होंने एक आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं उसमें से तुम्हारे लिए कोई अंगारा ले आऊं या उस आग के पास कोई राह पा जाऊं। एक ठंडी अंधेरी रात में दूर टिमटिमाती एक रोशनी। गौर कीजिए, वो एक मामूली ज़रूरत के लिए गए थे, थोड़ी सी आग ताकि घर वालों को गर्मी मिले या रास्ता मिले, मगर अल्लाह उन्हें किसी और ही चीज़ के लिए बुला रहा था। यही बात सूरह अन-नमल में भी आई है। कुरान कहता है, जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा, बेशक मैंने एक आग देखी है, मैं वहाँ से तुम्हारे पास कोई खबर लाऊंगा या कोई सुलगता हुआ अंगारा ले आऊंगा ताकि तुम तप सको। यानी उनका इरादा बिल्कुल आम इंसानी ज़रूरत का था। फिर वो उस आग के पास पहुँचे और यहीं वो लम्हा आया जो तारीख बदल देने वाला था। कुरान कहता है, फिर जब वो उसके पास आए तो उन्हें पुकारा गया, ए मूसा। एक आवाज़ सीधे उनके रब की तरफ से। कुरान कहता है, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, तो अपने जूते उतार दो, बेशक तुम मुकद्दस वादी तुवा में हो। ये ज़मीन का वो टुकड़ा था जिसे अल्लाह ने खास अपनी बात के लिए चुना, एक मुकद्दस वादी। और सूरह अन-नमल में इस लम्हे को यूं बयान किया गया। कुरान कहता है, फिर जब वो उसके पास आए तो पुकारा गया कि बरकत दी गई उसे जो इस आग में है और जो इसके आसपास है, और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। ये आग कोई मामूली आग नहीं थी, ये अल्लाह की एक निशानी थी, बरकत वाली और पाक। फिर आवाज़ आई, कुरान कहता है, ए मूसा, बेशक यही मैं हूँ, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला। अब गौर कीजिए, अल्लाह ने सबसे पहले क्या बताया? अपनी पहचान, मैं अल्लाह हूँ। हर पैगाम की बुनियाद यही है, पहले ये जानना कि बुलाने वाला कौन है। फिर सूरह ताहा में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी जिम्मेदारी बताई। कुरान कहता है, और मैंने तुझे चुन लिया, तो जो वह्य की जाती है उसे गौर से सुन। एक चरवाहा जो अभी अभी सफ़र से गुजर रहा था, उसे अल्लाह ने चुन लिया। नबूवत कोई कमाई हुई चीज़ नहीं, ये अल्लाह का इंतखाब है। और फिर वो पहला हुक्म आया जो हर नबी की दावत की जड़ है। कुरान कहता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। गौर कीजिए, सबसे पहला अमली हुक्म नमाज था। तौहीद के फ़ौरन बाद अल्लाह को याद रखने का ज़रिया नमाज। फिर अल्लाह ने उस हकीकत का जिक्र किया जिसे भूलकर इंसान भटकता है। कुरान कहता है, बेशक क़यामत आने वाली है, मैं उसे छुपाए रखना चाहता हूँ ताकि हर जान को उसका बदला मिले उस कोशिश के मुताबिक जो उसने की। यानी ये पूरी ज़िंदगी एक इम्तिहान है और उसका नतीजा ज़रूर आएगा। और फिर एक ताकीद, कुरान कहता है, तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, वो तुझे उससे रोक न दे, वरना तू हल्लाक हो जाएगा। यानी क़यामत का यकीन ही वो चीज़ है जो इंसान को ख्वाहिशों के पीछे भागने से रोकती है, और जो इससे गाफिल हो जाए वो सबसे बड़े खसारे में है। ज़रा उस पूरे मंजर का तसव्वुर कीजिए, एक इंसान थोड़ी सी आग लेने गया था और वापस लौटा तो अल्लाह का चुना हुआ रसूल बनकर। जो रोशनी उसने दूर से देखी थी वो दुनिया की आग नहीं थी, वो हिदायत की रोशनी थी। उसने आग के पास हुदन यानी राह तलाश की थी और अल्लाह ने उसे तमाम इंसानियत की राह बना दिया। इस एपिसोड से 3 बातें सीखने लायक हैं। पहली, अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे चुन लेता है।
मूसा अलैहिस्सलाम कोई बादशाह नहीं, एक मामूली मुसाफिर थे। दूसरी, हर पैगाम की पहली बात तौहीद है, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। और उसके फ़ौरन बाद नमाज अल्लाह को याद रखने का सबसे बड़ा ज़रिया। और तीसरी, इंसान को सीधे रास्ते से सिर्फ एक चीज़ हटाती है, क़यामत को भूल जाना और ख्वाहिश के पीछे चल पड़ना। जो आखिरत याद रखे वो कभी नहीं भटकता। अब मूसा अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, उनके पास उनके रब का हुक्म था और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़े सरकश फ़िरौन के पास जाना। मगर इससे पहले अल्लाह उन्हें दो ऐसी निशानियां अता करने वाला था जो आँखों को हैरान कर देंगी, एक लाठी और एक रोशन हाथ। अगले एपिसोड में हम वही देखेंगे, लाठी का मोजिज़ा, रोशन हाथ और हारून अलैहिस्सलाम की मदद की दुआ। ये दास्तान आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये अगला एपिसोड कल शाम ठीक 6 बजे हमारे चैनल पर आएगा। इसे मिस न करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हमें तौहीद पर कायम रखे, नमाज की हिफाजत की तौफीक कर दे और कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।